यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और उनका स्वर्गारोहण हुआ। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की क्या महत्वता है? क्यों वो स्वर्ग गए? क्यों वो स्वर्ग पर चढ़े? ये सवाल आपके मेरे सामने आता है। लेकिन आइए इसके विषय में जानते हैं कि उनके स्वर्गारोहण की क्या महत्वता थी। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज एक बार फिर से मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और एक नए सवाल, आप जानते हैं कि हम यीशु मसीह के विषय में जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके जीवन के विषय में, उनके सेवकाई के विषय में, उनके मृत्यु के विषय में, उनके क्रूस पर चढ़ने के विषय में, और हमने उनके पुनरुत्थान के विषय में जो वो पिछली कुछ वीडियो में बातचीत की। और अब हम जो है उनके सेवकाई के विषय में आगे बढ़ते हुए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की क्या महत्वता थी। यीशु मसीह क्यों स्वर्ग में गए? मृत्यु के बाद जैसे वो मृतकों में से जी उठे, 40 दिनों तक वो इस दुनिया में रहे, फिर वो उनका स्वर्गारोहण क्यों हुआ? वो स्वर्ग पर क्यों गए? ये सवाल आपके मेरे सामने बहुत बार आता है। क्या कारण है? हम जानते हैं कि यीशु स्वर्ग गए, लेकिन क्यों? तो आइए मेरे प्यारों, इस विषय में आज देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अगर आप देखें और बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मसीही धर्मशास्त्र में गहरा महत्व रखती है। जी हाँ, उनका पुनरुत्थान, जैसे उनका सूली पर चढ़ना या उनका पुनरुत्थान, उनका मरना, उनकी सेवकाई, उनका इस दुनिया में आना, ये सारी बातें जितना महत्वता रखती है, उतनी ही महत्वता ये बात रखती है उनका स्वर्गारोहण, उनका स्वर्ग पर चढ़ना। यीशु के जीवन की जो कहानी है, जैसे वो एक महत्वपूर्ण क्षण हम उसमें देखते हैं, ये भी ठीक उतना ही महत्वपूर्ण जो वो उनके जीवन का हिस्सा है, यीशु का स्वर्ग पर चढ़ना। और ये एक धार्मिक सिद्धांत की स्थापना भी करता है। अगर हम देखें कि नए नियम में, विशेष रूप से लूका और प्रेरितों की पुस्तक में, वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह के प्रस्थान, इस दुनिया से यीशु मसीह का प्रस्थान और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के विषय में बहुत सारी बातों पर प्रकाश डालता है। अगर आप लूका के सुसमाचार में देखें तो वहाँ पर स्वर्गारोहण के विषय में बड़ी साफ और स्पष्ट तरह से लिखा गया है। लूका उसका 24 अध्याय उसकी 50 से लेकर 53 में मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। लूका उसका 24 अध्याय उसकी 50 से लेकर 53 आयत तक यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है। और वह उन्हें बैतनिय्याह तक ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब ऐसा हुआ कि जब वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, तब वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और उन्होंने उसे दंडवत किया और बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट आए और मंदिर में लगातार परमेश्वर की स्तुति करते और आशीर्वाद देते रहे। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम यहाँ साफ तरीके से पाते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो उनसे अलग हुए, वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और ये जो आयत है ये स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह सच में स्वर्ग गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ। तो ये जो स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हुआ, ये क्या महत्वता रखता है यीशु मसीह के जीवन में या एक मसीह के जीवन में? आपका मेरे जीवन पर यह क्या प्रभाव डालता है? अगर आप देखें तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मसीह की ईश्वरीयता को स्पष्ट करता है कि वो ईश्वरीय थे। उनका स्वर्ग में उठाया जाना इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह ईश्वरीय थे, वो परमेश्वर की ओर से थे। जी हाँ, और हम देखते हैं कि वो अपने संसारिक कार्यों को करने के लिए, संसारिक सेवकाई करने के लिए इस दुनिया में आए थे। और जब उनकी संसारिक सेवकाई समाप्त होती है तो वो स्वर्ग उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए वो ना केवल एक शिक्षक या एक भविष्यद्वक्ता या फिर कोई चमत्कार करने वाले नहीं, वो एक ईश्वरीय पुत्र थे, वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। दूसरा, आशीष और अधिकार। स्वर्गारोहण से पहले उनके हाथों को ऊपर उठाना, उसके बाद आशीष देना, यीशु मसीह द्वारा अपने शिष्यों को अधिकार और आशीष देने के प्रदान को प्रतीक करता है, उसको बताता है, उसको दर्शाता है।
यह कार्य पुराने नियम के याजकीय आशीष या आशीर्वाद की याद दिलाता है, जो मसीह को परम महायाजक के रूप में उजागर करता है। और तीसरा कारण जब हम पढ़ते हैं, आनंद पूर्ण उपासना। शिष्यों की उपासना और खुशी की प्रतिक्रिया मसीह के प्रस्थान के सकारात्मक पहलू पर जोर देती है। दुख का क्षण होने से दूर स्वर्गारोहण उत्सव का एक कारण बन जाता है, क्योंकि शिष्य जो घटित हुआ है उसके महत्व को जानते थे, पहचानते थे कि वो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्यों हुआ है, वो स्वर्ग क्यों गए हैं, और वो उस आनंदपूर्ण उपासना को करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यीशु मसीह गए हैं तो वो फिर से वापस आएंगे हमें लेने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर आप यूहन्ना की अंजील में अगर आप पढ़ें 14 अध्याय में, तो वहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं रह सकूँ वहाँ तुम भी रह सको। और इसी की यही बात को वो चेले और शिष्य प्रेरित लोग वो देख रहे थे कि अब यीशु मसीह जा रहे हैं और हमारे लिए वो जगह तैयार करते हैं, और वो फिर वापस आएंगे और हमें साथ में लेकर जाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में स्वर्गारोहण, आइए पढ़ते हैं इसको। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 में लिखा गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो स्वर्गारोहण से संबंधित जो बातें लिखी गई है वो थोड़ा और अधिक विवरण देती है, वो हमें और ज्यादा तरीके से हमें बताती है। और यहां लिखा गया है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ हम वो वादा देखते हैं कि जैसे उन्होंने उसे जाते हुए देखा, और यहाँ पर वो वादा पूरा होता है कि यीशु मसीह सच में एक दिन आएंगे अपने दूसरे आगमन में, और अपने जो वफादार हैं, विश्वास योग्य जो दास हैं, बेटे और बेटियां हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। ये आशा दी है यीशु मसीह ने, ये हमसे एक वादा किया है। और याद रखें कि यीशु मसीह सिर्फ वादा करने वाले नहीं, पर वादा निभाने वाले परमेश्वर हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सिर्फ वादा नहीं करते, जो वादे को पूरा करते हैं, जो वादे को निभाते हैं। और यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि वो आएंगे और अपने वफादार सेवकों, बच्चों, बेटे और बेटियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मेरे प्यारो, ये वादा यीशु मसीह पूरा करेंगे। चौथा बात अगर हम देखें, चौथी बात, बादल और ईश्वरीय उपस्थिति। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण ये बताता है, जो वो बादल और ईश्वरीय उपस्थिति थी, वो बताता है कि वो सब यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार थे। पूरा ब्रह्मांड या पूरा स्वर्ग यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा कार्य करके आ रहे थे जो शायद ही कोई कर सकता था। वो नामुमकिन सा नजर आता था कि मैं जानता हूं और मैं जाकर अपनी जान दूंगा। आप और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं ये जानता हूं कि मुझे अगर मैं वहां जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। हम कभी वहां नहीं जाते। हम थोड़ी सी चोट लगने से बहुत घबरा जाते हैं। पर यीशु मसीह ने ये जानते हुए कि जब वो दुनिया में जाएंगे तो उन्हें सूली पर टांग दिया जाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, पर फिर भी वो आए। और इसी महान कार्य को करने के बाद जब उनका स्वर्गारोहण होता है तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि पूरा स्वर्ग उनका स्वागत करता है और बादलों पर उन्हें उठा लिया जाता है। इस विचार की पुष्टि करता है कि यीशु का स्वर्गारोहण जो लौकिक कार्य थे, वो बताता है कि वो एक ईश्वरीय कार्य था, वो किसी और के वश की बात नहीं थी। और आगे जब हम देखते हैं, ये उनकी वापसी का एक वादा है। स्वर्गदूतियों उद्घोषणा या घोषणा, शिष्यों को जो स्वर्गदूतों ने जो वहाँ पर आए थे, उन्होंने जब घोषणा की, उन्होंने मसीह की संभव वापसी के बारे में बताया। उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे आपने देखा है जाते हुए, वैसे आप उन्हें आते हुए भी देखेंगे। वो एक दिन आएंगे। वो आशा और प्रत्याशा प्रदान करता है कि आप निश्चित रहें, यीशु मसीह अपना वादा पूरा करेंगे, वो वापस आएंगे और अपने वफादारों को अपने साथ लेकर जाएंगे।
बस ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के विश्वास में ईमानदार रहें, वफादार रहें, हम विश्वास योग्य बने रहें मेरे प्यारों। और जब हम आगे पढ़ते हैं, स्वर्गारोहण का सैद्धांतिक महत्वता क्या थी, क्यों यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मसीह धर्म के भीतर कई प्रमुख सिद्धांतों का अभिन्न अंग है, जो उद्धार की समझ, मध्यस्थ के रूप में यीशु मसीह की भूमिका और पवित्र आत्मा के चल रहे कार्यों के आकार के बारे में बताता है, उसे आकार देता है। जैसे कि महायाजकीय मध्यस्थता, इब्रानियों के नाम की जो पत्री है, जब आप उसे बड़ी गहराई से पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जाना एक बहुत ज़रूरी कार्य था, वो एक बहुत महत्वता रखता है। क्योंकि अब यीशु मसीह को अपनी महायाजकीय सेवा शुरू करनी थी, उन्हें अपनी महायाजकीय सेवकाई शुरू करनी थी। अब आप सोच रहे हो कि ये किस विषय में बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारों, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस विषय में हम बहुत गहराई से बात करने वाले हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी बातचीत की थी कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सिर्फ ये नहीं कि वो आए, उन्होंने अपना जीवन जिया, सेवकाई की, लोगों के साथ वो रहे, सूली पर चढ़ाए, उन्होंने अपनी जान दे दी, लहू बहाया, मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग चले गए और उनकी सेवकाई खत्म हो गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में पढ़ा है तो याद रखिए कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ठीक पवित्र स्थान की सेवकाई के जैसा था। जो सब कुछ पवित्र स्थान की सेवकाई में होता था वो यीशु मसीह को करना था। अगर आप पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में जानते हैं या उसका अध्ययन आपने किया है तो आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह को आखिरकार करना क्या था, उनका कार्य क्या था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इस विषय में नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो हूबहू पूरी तरह से पवित्र स्थान की सेवकाई से जुड़ी हुई है। अगर आप पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में नहीं जानते, नहीं कभी आपने अध्ययन किया है, तो आप जाएं, अगर आप लय अवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे, या फिर खास करके लय अवस्था और व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे और निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो पवित्र स्थान की सेवकाई थी, वो पवित्र स्थान, जो निवास स्थान परमेश्वर ने मूसा के समय में दिया था, वो क्यों दिया गया था, क्या कारण था, उसका क्या उद्देश्य था देने का, तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में बिना उद्देश्य के नहीं आए थे। बड़ा खास उद्देश्य था। सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने आना है, जान देनी, अपना जीवन जीना, सेवकाई करनी है और तीसरे दिन जी उठ के स्वर्गारोहण हो जाना। नहीं मेरे प्यारों, ये एक छोटा सा हिस्सा था उनकी उद्धार की योजना का जो उन्होंने पूरा करना था। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो स्वर्ग में नहीं हो सकता था, इस दुनिया में उसे पूरा करना था। आपके मन में शायद अब बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। जी, इन सवालों को उठने दीजिए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो में हम इनका जवाब आपके सामने रखेंगे कि कैसे यीशु मसीह का इस दुनिया में आना पूरी तरह से पवित्र स्थान की सेवकाई को दर्शाता है। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ देना चाहता हूं, और आप इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 14 से लेकर 16 में भी लिखा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं और आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यह देखते हुए कि हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गुजरा है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, आइए हम अपना अंगीकार दृढ़ता से करें। जी, यहाँ पर कहा गया है कि यीशु मसीह महान याजक है, महायाजक हैं वो, और वो महायाजक की सेवकाई, आप जानते हैं कि महायाजक कहाँ होते हैं? महायाजक पवित्र स्थान की सेवकाई में होते हैं। उनका काम पवित्र स्थान की सेवकाई में है। और उनका क्या काम था? वहां पर याजक और महायाजक थे। महायाजक का क्या काम था? और जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह अब स्वर्ग में क्या करने वाले हैं, वो स्वर्ग क्यों गए, उनका स्वर्गारोहण क्यों हुआ। आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह का जो आगे की सेवकाई थी, जिसको हम स्वर्गीय सेवकाई भी कहते हैं, उसमें उन्हें क्या करना था। इसीलिए यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना बहुत ज़रूरी था। यह उसकी महत्वता में से एक था। और अगला अगर हम देखें तो यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर बैठना था। साफ तरीके से जो वो इब्रानियों की पुस्तक भी और इफिसियों की पत्री भी हमें बताती है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना था। अगर आप देखें, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना बहुत ज़रूरी था। अगर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना भी नहीं होता। जब यीशु मसीह उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा,
और यीशु मसीह गए, उन्होंने अपना सहायक दिया जो पवित्र आत्मा है, जिसको उस समय में 120 लोगों पर उंडेल दिया गया था, जो आप प्रेरितों के 1 और 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक आयत, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम देखते हैं कि स्वर्गारोहण पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए मंच तैयार करता है, और ये चर्च युग की क्या थी? शुरुआत थी। विश्वासियों के लिए व्यवहारिक कार्य भी हम देखते हैं। मसीह की वापसी की आशा। जी हाँ, अगर यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका हुआ है तो ये इस बात को बताता है, इस बात की महत्वता इसमें है कि यीशु मसीह वापस भी आएंगे। उनकी वापसी की आशा ये हमें देता है। और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो यह हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें सशक्तिकरण किया जाएगा, यानी कि आखिरी समय में पवित्र आत्मा पूरी तरह से लोगों पर कार्य करेगा। मेरे प्यारों, आखिरी में निष्कर्ष में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जैसा कि नया नियम में बताया गया, दर्शाया गया है, वो बहुयामी महत्वता रखता है। यीशु मसीह की ईश्वरीयता की पुष्टि करता है, वो उनके अधिकार और आशीष पर जोर देता है, महत्वपूर्ण सिद्धांत के लिए विकास के लिए मंच वो तैयार करता है। स्वर्गारोहण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक आधारशिला भी है जो मसीही मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देती है। जैसे कि विश्वासी स्वर्गारोहण पर चिंतन करते हैं, उन्हें मसीह की उत्कृष्ट स्थिति में आश्वासन, उनकी वादा की गई वापसी में आशा और पवित्र आत्मा की स्थायी उपस्थिति के माध्यम से सशक्तिकरण मिलता है। इस प्रकार स्वर्गारोहण मसीह विश्वास का एक केंद्रीय और परिवर्तनकारी पहलू बन सकता है, जो सदियों से गूंज रहा है और मसीह यीशु का अनुसरण करने वालों के जीवन को प्रभावित करता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो मेरे प्यारों, यहाँ हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण की महत्वता क्यों थी, क्यों यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसकी क्या महत्वता थी। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, आप आशीषित हुए होंगे। जैसे आप आशीषित हुए हैं, आप ज़रूर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो वहाँ पर लिंक्स दिए गए हैं उन पर आप और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर निरंतर आपको यूं ही गहराई से अध्ययन करने में मदद करे ताकि आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। परमेश्वर हम सबके साथ अंत समय तक बना रहे।